आम का अचार खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन हमको लगता है कि आम का अचार बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इसे ज़्यादातर घर पर नहीं बनाते हैं और अपनी दादी, नानी और मम्मी पे ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आम का अचार बनाना बताऊंगी, जिसमें बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं और ये घर पर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत अच्छा बनता है। इसे एक बार बनाकर रख लेंगे ना तो आप सालों तक यूज करेंगे। तो यहाँ पर आम का अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो तक कच्चे वाले आम लिए हैं। ये दशहरी वाला आम है। आप किसी वैरायटी का आम ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खट्टा आम लेंगे ना तो वो ज़्यादा अचार में अच्छा लगता है। और अब इसकी जो ऊपर का हल्का सा डंठल होता है ना, उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इसको हम यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज़ वहाँ से थोड़ा सा आम का अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरीके से हमने देखिए सारे आम से उनके ऊपर का पार्ट हल्का सा निकाल दिया है। तो अब हम आम को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आम को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसा आपको पसंद हो उस पीसेस में कट कर लिए। छोटे पीसेस में थोड़ा सा हम आम कट करते हैं ना, तो हम जब उसको खाते हैं तो एक बार में भी हम उसको फिनिश कर देते हैं, और जिससे कि आम हमारा का अचार हमारा थोड़ा सा वेस्टेज कम आता है। तो इसलिए हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने आम जो लिए हैं ना, उसमें अंदर जाली नहीं पड़ी हुई है, तो इससे क्या है वो आसानी से कट जाते हैं। और बिना जाली के अचार आम का अचार रखते हैं ना तो कुछ ज़्यादा समय तक चलता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा आम कट कर लिए। तो इसी तरीके से हम जो बाकी बचे हुए आम उनको भी कट कर लेंगे। तो देखिए सब हमने अच्छे से काट लिए हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे के लिए तेज धूप में इनको अच्छे से सुखा लेंगे। आप जिससे क्या होगा, इनके अंदर का जो पानी ना वो आराम से ख़त्म हो जाएगा, जो मॉइस्चर नहीं रहेगा ये अच्छे से सूखे हो जाएंगे, तो इनका अचार ख़राब नहीं होता है। तो अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे 1/3 कप तक मैंने काली बासी सरसों ली है, 1/4 कप तक हमने पीली सरसों ली है, 1/4 कप तक धनिया लिया है, 1/4 कप तक सौंफ ली है, और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तक मेथी दाने लिए हैं, 2 से 3 चम्मच तक मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, और 1 से 2 चम्मच तक मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है, और 8 से 10 मैंने यहाँ पे जो ड्राई वाली लाल मिर्च है मैंने उनको यहाँ पे लिया। आप इसकी जगह पे मिर्च का अचार जो पाउडर है उसको भी ले सकते हैं। और इसको लो मीडियम गैस पे हल्का सा भूनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भुन गए हैं, तो इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और उसी पैन में मैं 1.5 कप तक सरसों का तेल है उसको गरम कर लेंगे। यहाँ पे हम सरसों तेल अच्छे से गरम कर लेंगे तो उसका कच्चापन चला जाता है और वो अचार में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्टली हम अचार के लिए सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म तेल यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे आम जो हमने सुखाने रखे थे वो भी अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब तक जो हमारे मसाले हैं वो भी ठंडे हो चुके होंगे तो उनको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग ग्राइंडर लिया है, तो उसमें सारे मसाले हम डाल देते हैं। इस मसाले को आप बनाकर भी अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए, तो जब आपको अचार बनाना है तो आप इसको तुरंत यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अचार का जो मसाला है पीस लिया। इसे हमको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना, हल्का दरदरा पीसेंगे तभी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप दरदरा इसको पीस कर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भी पीस कर तैयार हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है। आप जिस बर्तन में आपको अचार मिक्स करना है आप उसी लीजिए, लेकिन हाँ जो बर्तन लीजिए वो अच्छे से सूखा होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी गीला होगा तो हमारा अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच तक हल्दी पाउडर है उसको ऐड कर दे रहे हैं, और 2 चम्मच तक हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि तीखे के लिए मैंने ऑलरेडी जो सूखी वाली मिर्च है वो यूज की हुई है। तो अब इसमें 2 से 3 चम्मच तक हम जो नमक है उसको ऐड करेंगे। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करिएते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करने से वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे हमने देखिए मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हमने जो तेल गरम किया था वो हल्का सा ठंडा हो चुका है, उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जब आप
ज़्यादातर जो भी हैं इसमें मसाले आप भून कर ले, तो ज़्यादा गरम तेल इसमें ऐड मत करिएगा, क्योंकि जब बहुत तेज़ तेल गरम होगा ना उसको इसमें ऐड कर देंगे तो मसाले थोड़े से और भून जाएंगे, तो फिर उनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हल्का सा ठंडा करने के बाद ही इसमें तेल हम ऐड करेंगे। अब तेल को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था और अब इसमें क्या करते हैं, आम जो हमने काट के रखे थे उनको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और अब अच्छे से इनको लगातार चलाते हुए मसाले में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से सारे आम पे कोट हो जाए। तो ये देखिए ना कितना आसान है आम का अचार बनाना। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे जो बाकी बचे थे थोड़े से आम, उनको भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं इसमें। तो इसे अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप जब भी आम का अचार बनाएं तो थोड़ी सी इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें ना, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। आप आम को थोड़ा सा अच्छे से सुखा कर लीजिए और कोई भी गीली चीज़ इसके साथ यूज मत करिएगा। और जब भी आम का अचार आप जार में रखें उसे निकालें ना, तो फिर सूखा चम्मच ही यूज करिएगा, जिससे कि अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और अब इस अचार को हम क्या करते हैं, एक जार में कर देते हैं। तो इस जार को मैंने अच्छे से धुलकर अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि ज़रा सा भी अगर गीला होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो सारे अचार को हम इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। और अब हमने क्या किया था, यहाँ पे आधा कप तक सरसों का तेल था, उसको मैंने गरम करके रख लिया था। हल्का ठंडा होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या होगा, हल्का सा तेल होता है ना, तो हमें हल्का तेल वाला अचार पसंद है। अगर आपको तेल का ज़्यादा अचार पसंद नहीं है तो आप इसको मत ऐड करिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा तेल का अचार पसंद है तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसमें तेल ऐड कर दे रही हूँ। और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। और इस अचार को ढक्कन लगाकर 1 हफ्ते के लिए हम धूप में रख देंगे। 1 हफ्ते आप धूप में रखकर फिर इसे आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी शेयर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ।